हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम 9th का फिजिक्स का चैप्टर कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यहां तक हमने बड़े सारे टॉपिक कर लिए हुए हैं, बट हमारा आज का टॉपिक है मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स को समझना होगा, ताकि आप मोमेंटम टर्म को अच्छी तरह से समझ पाओ। वो एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। एक मैंने ले ली क्रिकेट बॉल और एक मैंने ले ली टेनिस बॉल। इन दोनों को थ्रो किया गया, एक को किया गया, ध्यान से सुनना, दोनों को 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया गया। मींस क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी भी 50 मीटर पर सेकंड, टेनिस बॉल की वेलोसिटी भी 50 मीटर पर सेकंड। जबकि आपको पता है क्रिकेट बॉल जो होती है वो हैवी होती है और टेनिस बॉल जो होती है वो लाइट होती है। स्टूडेंट्स, जब इनको थ्रो किया गया सेम वेलोसिटी से, तो मुझे ये बताइए, इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए या इस वाली बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए? मींस क्रिकेट वाली बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए या फिर टेनिस बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए? तो मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊं, क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए, मींस मोर फोर्स चाहिए। और टेनिस बॉल जो लाइट है, क्योंकि क्रिकेट बॉल हैवी होती है, उसका मास क्या है? हैवी। जिसका मास हैवी है उसे रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा चाहिए, और लाइट वाले के लिए हमें फोर्स भी क्या चाहिए? कम चाहिए, मींस लेस चाहिए। तो यहां से हमें पता चला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? मास पे। मास के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका ज्यादा मास होगा और वो मूव कर रही होगी, तो उसे रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा चाहिए। अब मैं दोनों बॉल जिनका मास सेम है, मींस दोनों ही टेनिस बॉल ले ली, इनका दोनों का मास है इक्वल। इसको ये जा रही है वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से, और ये मूव कर रही है वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से। मींस इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, अब बताओ, इसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए या इसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए? मास इक्वल है दोनों का, बट वेलोसिटी अलग है। अब ये बड़ी फास्ट मूव कर रही है, तो इसके लिए फोर्स भी हमें क्या चाहिए? मोर। मींस इसे स्टॉप करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए, और इसे स्टॉप करने के लिए हमें फोर्स लेस चाहिए, मींस कम चाहिए। तो यहां से हमें पता चला कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मींस अगर कोई किसी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसे रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा चाहिए, और किसी बॉडी की वेलोसिटी कम है तो उसे रोकने के लिए फोर्स भी कम चाहिए। फोर्स मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि फोर्स जो है वो मास और वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझना कि यहां से हमें पता चला कि किसी बॉडी का मोशन, मींस जो बॉडी मोशन में है, जो बॉडी क्या है? मोशन पे है, उसका मोशन जो है वो डिपेंड करेगा उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। और वो जो मोशन है, मींस जो मोमेंटम टर्म है, जो मोमेंटम टर्म है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है मास इंटू वेलोसिटी। किसको इक्वल है स्टूडेंट्स? मास इंटू वेलोसिटी। और जितना ज्यादा मास होगा, आपको पता था, उसे रोकने के लिए फोर्स भी उतनी ही ज्यादा चाहिए थी। मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तब भी फोर्स ज्यादा। इट मींस अगर मास और वेलोसिटी, मास बढ़ेगा तब भी मोमेंटम बढ़ेगा। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है तो उसे रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि मास और वेलोसिटी से मोमेंटम बना है, और मास और वेलोसिटी से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। अब मैं एग्जांपल लेके बताता हूं क्लियरली, ध्यान से देखिए। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी किस पे है? रेस्ट पे। रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो जब मास से प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0।
इट मीन्स उसका मोमेंटम बन गया 0। तो जो बॉडी रेस्ट पे है उसका मोमेंटम होता है 0। और जो बॉडी मूव कर रही है, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और जब वेलोसिटी ज्यादा है तो मास के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा। मींस मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। मास ज्यादा होगा तब भी मोमेंटम ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी मोमेंटम ज्यादा। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कार की ये मैंने कोई कार ले ली। अब आपको पता है कार का मास जो होता है बड़ा ज्यादा होता है। मैं मिनिमम 1000 kg लेके चल रहा हूं, और अगर वो मूव कर रही है वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड की, सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स उसका मोमेंटम हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1000 इंटू 10, 10,000 स्टूडेंट, 10,000 kg मीटर पर सेकंड। इतना मोमेंटम हो जाएगा, जबकि वो सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी। फिर भी वो बड़ी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगी, जिससे भी टकराएगी, क्योंकि मोमेंटम देखो 10,000 kg मीटर पर सेकंड। और वही कार जिसका 1000 kg ही मास था, और अगर वो मूव कर रही होती है, जैसे आपको पता है आजकल लोग बड़ी तेज चलाते हैं, वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे होती, मींस उसकी वेलोसिटी अगर 100 मीटर पर सेकंड होती, तो उसका मोमेंटम सोचो स्टूडेंट्स कितना होता, 1000 इंटू 100 मीन्स 1 लाख। 1 लाख kg मीटर पर सेकंड उसका मोमेंटम हो जाता। तो इतने मोमेंटम से जब वो किसी से टकराएगी तो डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा होगी, ये आप लोग समझ ही सकते हो। होप आप सभी को यहां तक समझ आया होगा कि जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। मास और वेलोसिटी दोनों में से कोई भी अगर इंक्रीज होता है तो मोमेंटम भी इंक्रीज होता है, और इन दोनों में से अगर कोई डिक्रीज होता है तो मोमेंटम भी डिक्रीज होता है। तो मोमेंटम टॉपिक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मींस अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूटन सेकंड लॉ करवाऊंगा। थैंक यू।